हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रभारी मुरलीधर राव जी। मुरली जी, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया, पुराना फोटो डाल दिया, एक मस्जिद के अंदर एक व्यक्ति भगवा झंडा फहरा रहा है और उसके बाद उन्होंने बोला कि मध्य प्रदेश में ये सब हो रहा है, वो ट्रोल हो गए और चारों तरफ से अब उनकी निंदा की जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? दिग्विजय सिंह तो मास्टर दंगाई है और जितने दंगे हो रहे थे और दंगाई जो जिस प्रकार से पथराव फेंक करके जो माहौल बिगाड़ रहे थे वो सूत्रबद्ध है और उसके सूत्रधार अब सामने आ गया है कि दिग्विजय सिंह जी, और उसको अपने खेल फैलाने के लिए आज झूठे फर्जी फोटो डालकर भी कोशिश किया है। तो शिवराज जी के शासन को बदनाम करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए ये षड्यंत्रकारी राजनीति सीधा सीधा दिग्विजय सिंह जी कर रहे थे और इसको हमें जनता के सामने पूरी तरह लाना चाहिए और कांग्रेस इससे बच नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी इस विषय को घर घर ले जाएगी और ये इसके खिलाफ जड़ से उखाड़ फेंकने वाले बुलडोजर हम चलाएंगे। देश की एकता और देश के सौहार्द बनाए रखने के लिए बुलडोजर चलाने पड़े तो हम चलाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बस बात नहीं करते हैं, मध्य प्रदेश और साउथ में और दिल्ली में और गुजरात में अलग अलग जगहों पर रामनवमी के दिन इस तरीके की घटनाएं घटी, जेएनयू में भी बहुत बड़ा विवाद हुआ। आपको लगता है कि सुनियोजित तरीके से रामनवमी के दिन ये सब कुछ किया गया कुछ तथाकथित लोगों द्वारा कि वो चाहते थे कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता जो धीरे धीरे बन रही है वो खत्म हो जाए और सौहार्द बिगाड़ा जाए? भारत के मुसलमानों की अगर सबसे बड़े दुश्मन कोई है तो वो श्रीमान दिग्विजय सिंह है। इस प्रकार के नफरत फैलाने वाले राजनीति को और हिंदू मुसलमानों के बीच में दंगा बढ़ाने वाले राजनीति को षड्यंत्र पूर्वक गुमराह करते हुए, फर्जी तथ्यों को इकट्ठा करते हुए जिस प्रकार से किए जा रहे हैं और इसके रहते हुए संपूर्ण देश में, न केवल एक जगह, भारत में भगवान राम की जुलूस ना निकले, ये कोई कल्पना कर सकते हैं? और इस प्रकार के राजनीति कांग्रेस और दिग्विजय सिंह जो कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि आज के इस ट्वीट के बाद ये सबके सामने आ गया है, खुलेआम हो गया है कि वो किस प्रकार से दंगाइयों के लिए शुरू से लेकर और वकालत करने तक किस प्रकार से एक व्यवस्थित ढंग से राजनीति कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, गृह मंत्री कार्रवाई कर रहे हैं, तमाम लोगों के घरों पे बुलडोजर चल रहे हैं। अब इस पर भी सवाल खड़े किए गए दिग्विजय सिंह द्वारा कि ना कोई सबूत है, ना कोई इंक्वायरी हुई, बस सीधे बुलडोजर चला दिया। तो अब आपको क्या लगता है कि दिग्विजय सिंह के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए? जिस तरीके से उन्होंने देश को गुमराह करने की कोशिश, उन पर भी केस दर्ज होना चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। देखिए, देश की एकता और देश में सांप्रदायिक सौहार्द ये सर्वोपरि है। भगवान राम और उनका सम्मान ये सर्वोपरि है और इस विषय में कोई भी खलल डालने का कोशिश करता है वो हमें उसको बख्शना नहीं चाहिए और बुलडोजर से बड़े बुलडोजर चला करके उसको समाप्त कर देना चाहिए। उसमें कोई भी बड़ा नहीं होता, इससे बड़ा नहीं होता कि देश के लोकतंत्र और देश के व्यवस्था और देश के जो मान सम्मान और देश की एकता और देश में सांप्रदायिक माहौल, इससे ज़्यादा कोई और ऊपर नहीं हो सकता। तो इसलिए शिवराज जी की सरकार और गृह मंत्री मध्य प्रदेश के जो भी कार्रवाई करेंगे, संपूर्ण देश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता उनको साथ देगी और उनका तारीफ करेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तो सीधे तौर पर यहाँ पर यही कहना है मुरलीधर राव जी का कि जो भी उपद्रव मचाने की कोशिश करेगा, जो भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या मध्य प्रदेश सरकार जो दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है उनके ऊपर भी कार्रवाई करती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट सीपी के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, दिल्ली।